दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सेसी में। फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने फॉर्म 10D मेरे से अप्लाई करवाया था। तो मैंने उनका फॉर्म 10D भरा था और 15 दिन इंतजार करने के बाद उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उनके प्रोफाइल में लॉगिन करके चेक किया रीजन, तो उसमें मैंने देखा कि पिछले 7-8 महीना पहले उन्होंने अपने प्रोफाइल में नेशनल जो अपनी नेशनलिटी यानी कि इंडियन उन्होंने अपडेट किया था खुद से, और वहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस मैरिड डाला था। 2 चीज़ उन्होंने अपडेट किया था, लेकिन वह अपडेट अभी भी एम्प्लॉयर के पास लगभग 6-7 महीने से पेंडिंग था अप्रूवल के लिए। एम्प्लॉयर को दिखा रहा था अप्रूवल के लिए, लेकिन इस पर उन्होंने अपडेट के लिए रिक्वेस्ट तो डाला था, लेकिन कभी उन्होंने चेक नहीं किया। जब मैंने चेक किया तो देखा कि उनके प्रोफाइल में ये रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग दिख रहा है। मैंने उनके एम्प्लॉयर से बात की तो उनके एम्प्लॉयर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे 3 डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, आगे डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा। तो मैंने डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके भेजा और बाकी जो भी मांगा, लेकिन अभी भी वो अपडेट नहीं हुआ है। इसी बीच एक नया अपडेट आ गया है। अपडेट यह है कि अब आप अपने प्रोफाइल में बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए, अब आप अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि अपने पिताजी का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है नाम और आपका लिंग, आपका नेशनलिटी, कुछ डेटा है जिसको आप खुद से ऑनलाइन आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आधार बेस्ड OTP आएगा और आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस डिटेल्स को पहले जानते हैं कि क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। तो हम पहले इसको समझते हैं कि कैसा प्रोसेस है, फिर मैं आपको लास्ट में एक लाइव अपडेट करके दिखाऊंगा कि कैसे अपडेट होता है। मैं अपनी इस फ्रेंड का जिनका गड़बड़ हुआ था उनका ही मैं दोबारा अपडेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपडेट होता है। तो आप भी, अगर आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप खुद से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को पहले समझते हैं, डिटेल समझते हैं, फिर लास्ट में हम अपडेट करेंगे। EPFO सिस्टम में कई अपडेट हुए हैं। सबसे नया अपडेट यह है कि सदस्य बिना कोई दस्तावेज जमा किए आसानी से अपनी पर्सनल जानकारी, पर्सनल डिटेल्स एडिट यानी कि सुधार कर सकता है, जिसमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, मैरिटल स्टेटस और जीवन साथी का नाम, एंट्री और एग्जिट डेट आदि जानकारी शामिल है। आपके कंपनी में अगर आपका एम्प्लॉयर ने आपका डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ एंट्री गलत डाल दिया, उसे भी आप खुद से सुधार कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को राहत देने के लिए और अपडेशन प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए नियम में बदलाव किया है। अब कर्मचारी आसानी से EPF प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह के दस्तावेज अथवा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। EPFO के इस फैसले से पेंडिंग रिक्वेस्ट वाले लगभग 4 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इन सदस्यों के पास अभी भी पेंडिंग पड़े रिक्वेस्ट को कैंसिल करने नई सुविधा प्रोसेस के तहत उन्हें फिर से जमा करने की सुविधा होगी। किसे मिलेगी इसकी सुविधा? EPFO की ओर से जानकारी दी गई है कि यह सुविधा उन सदस्यों के लिए है जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि UAN नंबर आधार से वेरीफाई है। अगर आपका UAN नंबर आधार से वेरीफाई नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इस प्रोसेस का उद्देश्य शिकायतों को कम करना और पेंडिंग रिक्वेस्ट को तेज़ी से निपटाना करना है। पहले बदलाव के लिए नियोक्ता से वेरीफाई करना आवश्यक होता था। पहले आपको कोई भी अपडेट कराना है तो पहले आपका एम्प्लॉयर से अप्रूवल लेना आवश्यक होता था, जिससे करीब 28 दिन से ज़्यादा समय, 28 दिन क्या, मैं तो आपको अपने फ्रेंड का आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। इनका तो लगभग 6-7 महीने से पेंडिंग है, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। अब करीब 45% रिक्वेस्ट को मेंबर द्वारा सेल्फ अप्रूव किया जा सकता है। अन्य 50% का जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो आपको EPFO की भागीदारी के बिना सिर्फ कंपनी इसको निपटा सकती है, अप्रूवल कर सकती है। हालांकि इसके लिए सदस्यों को यह तय करना होगा कि उनका आधार और पैन EPF खाते से लिंक हो, क्योंकि यह किसी भी डेटा का या किसी भी अपडेट या विड्रॉल के लिए अनिवार्य है। इसके बिना रिक्वेस्ट को पूरा करने में देरी हो सकती है या फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। इसका हम जानते हैं पूरा प्रोसेस। PIB के अनुसार वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27% प्रोफाइल और KYC मुद्दों से संबंधित है।
माना जा रहा है कि नए प्रोसेस से इन शिकायतों में बड़ी कमी आएगी। प्रोफाइल संबंधी बदलाव के लिए सदस्य को दस्तावेज जमा करने की और नियोक्ता की मंजूरी की इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए आधार से ईमेल लिंक होना चाहिए। सदस्यों को ईपीएफ पोर्टल या उमंग ऐप का इस्तेमाल करके आप अपना पर्सनल डिटेल्स अपडेट करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे लॉगिन करें। स्टेप नंबर 2, अब आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड, कैप्चरा वगैरह डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी डालें, कैप्चरा डालें, फिर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप मैनेज वाले ऑप्शन में जाएं, मैनेज टाइप पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम, जन्म तिथि, आपका जो भी व्यक्तिगत विवरण है, पिताजी का नाम, सब दिखाई देगा। एक तरफ दिखाई देगा, दूसरी तरफ सुधार का ऑप्शन दिखाई देगा। मतलब पहले से क्या अपडेट है ये आपको बाएं हाथ में दिखाई देगा और दाएं हाथ में क्या सुधार करना है वो आपको ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे एडिट मोड में खोलकर आप जो सुधार करना चाहते हैं वो सुधार करें और सुधार करके प्रोसीड वाले यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालेंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो है पर्सनल डिटेल तुरंत अप्रूव्ड हो जाएगा और तुरंत सबमिट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट था ईपीएफओ का। मेरे फ्रेंड का नेक्स्ट मंथ में रिटायरमेंट है, उनका एज जो है कंप्लीट हो चुका है 58 ईयर्स। तो फॉर्म 10D उनका भरना है। अगर यह अपडेट नहीं आता तो उनको काफ़ी समय लगता है इसे सुधार करवाने में। तो जो है ईपीएफओ को मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने एक इतना बड़ा अपडेट लाया। और इस तरह से बहुत ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पर्सनल डिटेल्स में प्रॉब्लम होने के कारण वो एडवांस के लिए फॉर्म भरते हैं या विड्रॉल के लिए फॉर्म भरते हैं या फॉर्म 10D भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उनका फॉर्म ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है प्रॉब्लम दिखा के आपके पर्सनल डिटेल्स में ये प्रॉब्लम है, आपका आपने पहले कोई रिक्वेस्ट डाल के रखा था, वो रिक्वेस्ट अभी भी कंपनी से पेंडिंग है बोल के आपका दूसरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है। मैंने अपने फ्रेंड का ऑनलाइन फॉर्म भरा था फॉर्म 10D पेंशन के लिए, तो वह रीजन दिखा के रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका पहले से एक रिक्वेस्ट पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, तो इसके लिए आपका फॉर्म 10D अगर दूसरा प्रोसेस नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो पहले रिक्वेस्ट डाला गया था उसको कैंसिल कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा और नया रिक्वेस्ट अभी डाल के उनका जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको मैं सही कर दूंगा और उसके बाद फॉर्म 10D भरूंगा। तो फॉर्म 10D भरूंगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म 10D भरा जाता है। तो आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके मन में इस प्रकार कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है बनाकर आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।